हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्पेस के बारे में। इस स्पेस में दो लिस्टेड कंपनीज है, आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। हम दोनों ही कंपनीज का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एंड देन इनका पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे लास्ट में। सबसे पहले मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं। तो देखो आदित्य, एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्पेस है क्या। बेसिकली जो भी अप्लाइंसेज वगैरह होते हैं, होम अप्लाइंसेज और गैजेट्स वगैरह, डिवाइसेज, आपके लैपटॉप्स, फोन्स एंड एवरीथिंग। सो इन डिवाइसेस को अगर आप लेना चाहो तो आप रिटेलर्स के पास जाते हो एंड तो जिन रिटेलर्स के पास आप जाते हो सो उनमें से ही कुछ नाम से आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। लाइक मार्केट्स में, लोकल मार्केट जो होते हैं वहाँ पर आप देखोगे तो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं लोकल रिटेलर्स के एंड देन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स सच एज रिलायंस डिजिटल्स वगैरह। वैसे ही आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट भी है। इनके साउदर्न रीजन में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट साउदर्न रीजन में प्रेजेंट है, जो आपका आदित्य विजन है वो नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट है। इन द लाइक झारखंड, उड़ीसा एंड झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में आदित्य विजन। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट जो है वो आपका साउदर्न रीजन में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड देन दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग इनटू दिल्ली एनसीआर रीजन। सो ये दोनों कंपनीज ही बहुत ही एग्रेसिव वे से एक्सपेंशन कर रहे हैं। लाइक दोनों कंपनीज ने लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में 30 से 40 स्टोर सेट करे थे एंड इस साल भी इनके जो FY26 के प्लान है वो 30 से 40 स्टोर ऐड करने के, क्योंकि इन कंपनीज का जो एक्सपेंशन मोड अभी चल रहा है। लाइक द थिंग इज कि यहाँ पर अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे चीजें ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमने ज्वेलरी में देखा था, ज्वेलरी में जो लोकल ज्वेलरी वाला था, लोकल ज्वेलरी वाला, उससे धीरे धीरे मार्केट जो है वो शिफ्ट हो रहा था कल्याण और टाइटन ज्वेलरी पे। ठीक है, तो द सेम थिंग इज प्ले आउट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्पेस। ऑल तब लोकल रिटेलर्स भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं एंड दोनों ही टाइप के प्लेयर्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट आदित्य विजन, अब देखो आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट जो है, तो दोनों ही कंपनीज बहुत ही अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं जो आदित्य विजन है वो इस रेस में जीतता है एंड देयर आर सेवरल रीजंस। क्योंकि आदित्य विजन का जो मैनेजमेंट है, उनका फोकस जो है वो कॉस्ट कंट्रोल और एकदम प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा फोकस है भाई, और एक्सपेंशन जो कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का थोड़ा सा थप्प चीजें चल रही। ये क्या है, एक साउदर्न रीजन में प्रेजेंट थे एंड उन्होंने डिसीजन ले लिया कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जाएंगे। दिल्ली जैसे बाजार में इतना कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी ऑर्गेनाइज और प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स का, आप उस बाजार में चले जाओगे तो वहाँ हाई कॉस्ट है, रेंटल हाई है, सारी चीजें हाई है, इतना कॉम्पिटिशन हाई है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा सफर कर रही है कहीं ना कहीं कंपनी। बट एनीवेज आई एम सॉरी फॉर दैट। शुरू करते हैं इन दोनों कंपनीज के एक बार इन डेप्थ एनालिसिस से। तो देखो, और एक चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया कि मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है, H1 जो रहा वो दोनों ही कंपनीज का थोड़ा सा स्लाइटली वीकर साइड पे रहा। फाइनेंशियल 25 में दोनों कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ शो करा था, बट H1 वाज नॉट गुड। अब उसका क्या रीजन है, यहाँ पर समर्स जो थे वो डिले हो गए थे, हमें जैसे कि पता है समर्स डिले हुए तो एसी का डिमांड डिसरप्ट हो गया। बेसिकली वो रेनफॉल्स वगैरह आ गए नॉर्दर्न रीजन में एंड साउदर्न रीजन में भी कुछ ऐसे ही सीन था। तो उसके कारण जो आपका ठंडक जैसा मौसम था वो बना रहा एंड गर्मियां कंपनी, तो लोगों ने एसी की जो परचेज है वो डिले कर दी एंड एसी की परचेज डिले हुई। तो और एसी सिंस जो ये H1 होता है, Q1 और Q2, अप्रैल से एसी कब बिकता है, अप्रैल मई जून गर्मी में ही तो लेते हैं अपन। अप्रैल से लेके जो जुलाई तक का मौसम था उसमें सबसे ज्यादा एसी का सेल्स होता है। अराउंड दोनों ही कंपनीज का, मतलब आदित्य विजन का 35 to 40% एसी सेल्स से आता है एंड वो सेल्स ही आप समझ रहे हो, लोगों ने एसी खरीदना डिले कर दिया। सो वो सेल्स उनका डिसरप्ट हो गया। सो इसके कारण आदित्य विजन का Q1 का रिजल्ट वॉज इम्पैक्टेड एंड सेम इज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट के भी केस में यही यार, उनका भी रिजल्ट इम्पैक्टेड हो गया क्योंकि एसी के डिमांड नहीं था तो ये बेच नहीं पाए चीज़ों को एंड मार्जिन्स में भी कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज के थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट तो आई है। तो अब देखो H1 तो हमने देख लिया कि उतना अच्छा नहीं था, बट हाँ H2 के दोनों कंपनीज साइन शो कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर होगा। आदित्य विजन इज वेरी बुलिश। अब हम शुरू करेंगे कि यार दोनों कंपनीज को इन डेप्थ एनालाइज कर लेते हैं। आदित्य विजन की बात करता हूँ तो यार आदित्य विजन वही इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, ग्लोबल रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं इनके पास। सैमसंग, वर्लपूल, हाय, सोनी, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स रखते हैं अपने स्टोर्स पे। एज ऑफ नाउ इनका 188 स्टोर्स हैं एंड इस साल का टारगेट है कि 200 प्लस स्टोर्स से एग्जिट करेंगे ये वाला फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी H2 में अगले 6 महीने में 12 से 13 स्टोर्स कम से कम और लेके आने वाले हैं एंड अभी H1 में ये अराउंड 7-8 स्टोर्स लेके आए थे। सो 7-8 नहीं, 12-13, मतलब ओवरऑल इस साल में ये अराउंड 25 से 30 स्टोर्स कुछ ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब इनकी जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस मेनली 3 स्टेट्स में, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। बिहार से ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2001 में या 2000 में। ठीक है, एंड 25-26 साल में कंपनी एक नेक्स्ट लेवल
प्लेयर बन चुका है बिहार में। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास बिहार में अकॉर्डिंग टू क्राइसिल का रिपोर्ट। एंड झारखंड में 32 स्टोर है, लार्जेस्ट रिटेलर ऑफ झारखंड ऑल्सो। एंड अब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एंड बात करूँ नंबर ऑफ स्टोर्स की, बिहार में 116 स्टोर्स हैं और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया था। लाइक इस H1 या आई वुड से H1 में इनका 77% 75% रेवेन्यू बिहार से आया था। एंड झारखंड जो कि 32 स्टोर्स है वहाँ से 15% का रेवेन्यू आया था। एंड जो आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहाँ से 10-12% का रेवेन्यू आता है। अराउंड 40 स्टोर्स हैं वहाँ पर। दोनों ही तीनों स्टेट्स में जो स्टोर्स हैं ओवरऑल उनका जो जो स्टोर्स 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पे है, मतलब जो अभी रिसेंटली खुले, बहुत पुराने स्टोर्स हैं, 2 साल पुराने स्टोर्स, उनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो पॉजिटिव साइड पे अच्छा खासा 15% का। मतलब लेट से इनका जो बिहार का स्टोर था जो उन्होंने लेट से 2 साल पहले खोला था, अगर वो उस टाइम पर 100 रुपये की सेल्स कर रहा था तो आज इस बार उसने 115 रुपये की सेल्स करी है। आपके पुराने स्टोर्स भी अगर ग्रोथ दे रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि जो ग्रोथ है वो किससे आ रहा है, मेनली तो ग्रोथ आप नए स्टोर से खोल के दे सकते हो, बट आपके पुराने स्टोर्स भी अगर ग्रोथ दे रहे हैं तो सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है। इट इज अ गुड फैक्टर फॉर अस एज एन इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर द कंपनी। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो Q2 FY26 जो लेटेस्ट क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 22% ईयर ऑन ईयर से अपना सेल्स को ग्रो करा। एंड पैट ग्रोथ जो था वो केवल 4% का था। एंड पैट ग्रोथ इम्पैक्ट क्यों हुआ? सबसे पहले रीजन वही है यार, कूलिंग प्रोडक्ट्स का जो डिमांड था वो कम था। लास्ट ईयर तक जो इनका मेजर सेल्स था 38-39% सेल्स इन्होंने कूलिंग प्रोडक्ट से करा था, AC और आपका डीप फ्रीजर से। एंड AC और डीप फ्रीजर्स में मार्जिन हाई साइड पे होते हैं, वाइल इस साल जो वो 32-34% सेल्स ही आया है AC वगैरह से। सेल्स में डिक्लाइन हो गया AC वगैरह के, मार्जिन्स में भी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी इनका थोड़ा मोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है इनको। अब ओवरऑल H1 की बात करूं, H1 में इनका सेल्स केवल 10.5% से बढ़ा एंड पैट ग्रोथ केवल 4% का रहा। अगेन रीजंस वही है, AC का डिमांड वो नहीं था तो उसके कारण ये अपनी सेल्स को उस लेवल पे जिस पे ग्रो करता था 25 से 30% का लेवल्स, वो लेवल्स पे ग्रो नहीं कर पाया। अभी तक फाइनेंशियल 25 तक की मैं बात करूँ देन आई गेस 2 साल 3 साल कितने सालों से 25% के कैगर से ग्रो कर रहा था। बट इस साल ये हुआ कि वो AC का डिमांड डिले हो गया, उसके कारण इनका जो सेल्स का नंबर है वो इम्पैक्टेड हो गया। अगर आप पहली बार में देखोगे तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में आपको थोड़ा सा डाउन दिखेगा, 25% से सीधा लेट्स से कितना Q1 में तो -6% से करा था सेल्स को, एंड Q2 में भी कितना 22% सेल्स करा, तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई टू लो दिख रहा है। बट द पॉइंट इज कि हमें कॉन कॉल को देखना होगा। कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है रिगार्डिंग H2 इट इज much better and the company is confident to gain market share as well as expand number of stores and grow aggressively। अब देखो FY25 का जैसे सेल्स बताऊं तो 30% से ग्रो हो रहा था और पैट ग्रोथ था 38% का एंड स्टोर्स ऐड करे थे 30 एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था FY25 में कितना 15% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था। ग्रेट। एंड एबिटा मार्जिन भी कंपनी के अच्छे हैं, 8 से 10% के एबिटा मार्जिन से। डायरेक्ट काम है भाई, ब्रांड से सोर्स करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेच देते हैं, गोडाउन में रखते हैं इन्वेंट्री ली और कंज्यूमर को बेची, सीधा काम है और कुछ नहीं भैया। ये ब्रांड है, ब्रांड से लिया अपने पास रखा एंड कंज्यूमर को बेच दिया, ऐसा काम है इनका। एंड स्टोर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड करते जा रहे हैं। और एक जो अप्रोच ये लगा रहे हैं, हिंदी हार्टलैंड करके एक अप्रोच है। कहते हैं कि जो हिंदी हार्टलैंड है जिसमें झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स है, इन स्टेट्स की क्या है पॉपुलेशन अच्छी खासी है एंड पेनिट्रेशन बहुत लो है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ रीजन में पहुंची नहीं है, पहुंच रही है भी। नेक्स्ट लेवल स्कोप है, AC फ्रिज वॉशिंग मशीन हर चीज का स्कोप है यहाँ पर। केपेक्स छोटा है पर स्टोर, लाइक एक स्टोर खोलने में 70 से 80 लाख रुपए लगता है इनको। एंड इनका वेयर एज एफ आई कंपेयर अगर ये लार्जर सिटीज में खोलेंगे तो 2-2.5 करोड़ रुपए लग जाएगा। तो केपेक्स वाइज स्टोर अपना सही है, मतलब केपेक्स कम करना पड़ रहा है स्टोर्स में एंड सेल्स अच्छा खासा है, डिमांड अच्छा ज़्यादा है उन रीजन्स में। जी ज़्यादा बड़ी सिटीज़ को भी टारगेट नहीं करते, थोड़ा सा मिड टाउन एरियाज को टारगेट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी की। कॉनकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक बार वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। H1 में अगर मैं बात करूं, कंपनी ने 68 करोड़ का पैट करा, ठीक है। एंड H2 में जो कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स है, लास्ट ईयर जैसे कंपनी का सेल्स था 1000 करोड़, इस साल मैं अज्यूम कर रहा हूं ये 25 से 30% वाला ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। उस बेसिस पे इस कंपनी को 1250 से 1300 करोड़ का सेल्स कर लेना चाहिए। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि हाँ ग्रोथ विल बी बेटर देन 20-25%, मतलब 20-25% से अच्छी ग्रोथ होगी, दैट इज व्हाट दे फोरसी। मैनेजमेंट भी कह रहे हैं दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ द ग्रोथ। लेट्स से 1250 से 1300 करोड़ का सेल्स अगर ये कर लिया, एंड H2 में जो मार्जिन रहते हैं वो 4% का रहता है, 4 से 4.5% एट मैक्स।
तो H2 के मार्जिन के हिसाब से 50 से 55 करोड़ का पैट कर लेगा H2 में। सो H1 और H2 का पैट मिला के आ रहा है अपना 110 CR का, 110 मतलब वही 110 से 120 CR के बीच का पैट आ रहा है। और करंट वैल्यूएशन है 6700 मार्केट कैप एंड करंट पी 63। फॉरवर्ड पी जो कंपनी का आ रहा है तो देखो 120 आ रहा है इनका एक्सपेक्टेड पैट, मेरे ख्याल से 120-25 करोड़ का। तो उस हिसाब से अगर आप लगाओगे प्रॉफिटेबिलिटी देन 6700 बाई 125 अराउंड 50 से 55 का पी आ रहा है। करंट पी है 63, फॉरवर्ड पी आ रहा है 50 से 55 फॉर FY26। FY27 की तो अभी बात ही नहीं कर रहा मैं, सॉरी फॉर दैट। तो देखो अब वैल्यूएशंस कर लिए, फाइनेंशियल्स कर लिए, एक बार कॉनकॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो देखो दे एंटिसिपेट हाई डिमांड एंड ग्रोथ इन H2 FY26। जो आने वाले 6 महीने उसमें ये अच्छी खासी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि देयर आर सम कैटलिस्ट फॉर द डिमांड। अब देखो बिहार वगैरह वाले रीजन में अभी इलेक्शन हुए एंड इलेक्शन के टाइम पे जो स्कीम्स वगैरह चली वहाँ पर बहुत ही अलग लेवल की चली। अराउंड 1.3 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपीज़ का बोनस दिया गया, एक टाइप से 10,000 रुपीज़। वो लाडली बहना योजना जो MP में चलता है, काइंड ऑफ वही चीज़ बिहार में भी एग्जीक्यूट करी गई है। सो अब ये क्या हो रहा है, मैक्रो लेवल पे इतना पैसा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ रही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी हाइक करी गई है 35 से 40% से। इनकम टैक्स पे रिलीफ आया है, 12 लाख वाला जो स्लॉट कर दिया गवर्नमेंट ने। GST में रिडक्शन आया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 28% जो GST था AC पे, वो 18% का GST हो गया। तो सीधे सीधे 5-5 हज़ार रुपये ACs पे कम हो गए। अगर मैं बात करूँ 40,000 वाले ACs की, 40-50 हज़ार वाले ACs की। इफ़ यू गो ऑन टॉप लाइक 70-80 हज़ार वाले जो 2 टन के ACs हैं 60-65,000 में, उनमें 10-10 हज़ार का डिफरेंस आ चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्री है अप टू 125 यूनिट्स इन सर्टेन एरियाज जहां पर ऑपरेट करते हैं आदित्य विजन। तो इतने सारे 5 कैटलिस्ट इन्होंने बताया कि भाई देखो, तो मैक्रो लेवल से इतना पैसा आ रहा है, बचत हो रही है लोगों की, GST रिडक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स रिलीफ मिल रहा है, सैलरी हाइक है, और 1.3 करोड़ लोगों को 10,000 रुपए मिले हैं। सो अराउंड 1300 से 13,000 कितना करोड़ का लिक्विडिटी एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में है। एंड ये अब देखो यार, एक्स्ट्रा पैसा है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में खर्च करें। तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, मैनेजमेंट ने सीधा सीधा बोला जब भी पैसा आ रहा है, मोस्टली जो पैसा है वो बिजनेस वगैरह करने के लिए आ रहा है, ऐसा कुछ है। और शायद 2 लाख रुपए और मिलेंगे अगर आपको बिजनेस वगैरह करना है। तो अगर आप बिजनेस करोगे तो आप क्या लोगे, बिजनेस करोगे तो जनरली जो विमेंस है रूरल एरियाज में, वो जो बिजनेस करेंगे वो सबसे पहले देखेंगे डेयरी एरिया का बिजनेस या ग्रोसरी शॉप खोलने का, मोस्टली यही होता है। तो अगर वो डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए डीप फ्रीजर, मतलब वो जो कमर्शियल वाला फ्रीजर होता है ना, आइसक्रीम वगैरह वाला, दूध वाला फ्रीजर, वो चाहिए। वो किसके पास है, आदित्य विजन के पास आ जाओ जी। और फिर अगर बात करें उन्हें, भैया फ़ोन तो चाहिए रहेगा, फ़ोन वगैरह ऑपरेट करने के लिए, तो फ़ोन आ जाओ जी आदित्य विजन पे। एंड रेफ्रिजरेटर चाहिए, नॉर्मल सा फ्रिज चाहिए, वो चाहिए रहेगा, आ जाओ आदित्य विजन पे। यही सीन है इनका। तो इनका यही है कि यार इतना पहला पैसा आ रहा है मैक्रो लेवल से, तो वो कहीं ना कहीं हमको उसकी डिमांड देखने को मिलेगी ही H2 में। एंड देयर आर ऑल्सो रीजन्स कि GST रिडक्शन से अपना जो हाई लाइक 32 इंचेस से जो बड़े टीवीज हैं उन पे अच्छा खासा GST रिड्यूस हुआ है। तो उसके जो डिमांड है, जैसे लेट्स से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। पहले जो 10,000 रुपए का टीवी बिक रहा था 32 इंची का, अब कंज्यूमर कह रहा है कि यार 5,000 रुपए और लगा दो, 45 इंचेस 43 इंचेस का 55 इंचेस का टीवी मतलब 25,000 रुपए में 43 इंचेस का अच्छा सैमसंग का टीवी आ रहा है। पहले 15,000 में मतलब 20,000 में ले रहे थे 32 इंच, अब 25,000 में 43 इंच आ रहा है, ले लो, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ हो रहा है, जो 30-30,000 का टीवी था वो 25 में आ रहा है। तो कंज्यूमर्स का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है इन चीज़ों को लेके, लार्ज स्क्रीन साइज टीवीज, और आपका ये AC वगैरह को लेके भी धीरे धीरे डिमांड में ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है। टीवीज में तो ऑलरेडी डिमांड अच्छा खासा बढ़ चुका है, मतलब बढ़ रहा है, इट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड। सो दैट्स ग्रेट कि एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा। जो लेट से पहले बंदा 10,000 का ले रहा था वो 12,000-13,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर देम। कैपेक्स में अब देखो, और जो इनके स्टोर वाइज मैंने आपको बताया था कि H2 में 12 से 13 स्टोर्स और ऐड करेंगे। इस साल का टोटल स्टोर काउंट चला जाएगा 200 प्लस। आई गेस अगले साल का इन्होंने बोला था 30 स्टोर्स। आई डोंट थिंक सो कि मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं था। आई विल रीचेक इट एंड लेट यू गाइस नो। केपेक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, केपेक्स जो वही है, नए स्टोर खोल रहा है उसमें केपेक्स करना पड़ता है। नए स्टोर्स खोलने में अराउंड 70 से 80 लाख रुपए का केपेक्स अभी तक ये कर रहा था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे जो यूपी है, यूपी में इन्होंने कुछ स्टोर्स खोले लार्जर सिटीज में, एंड लार्जर सिटीज में अच्छा रिस्पॉन्स आया, कॉस्ट भी कंट्रोल्ड है, प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी रीच कर रहे हैं 7 से 8 महीने में। तो इन लोगों मैनेजमेंट ने सोचा कि लार्ज सिटीज में भी एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो रहा है, जब बड़े बड़े शोरूम्स खोलने हैं तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है जनरली, एंड इनका जो केपेक्स साइज है वो बढ़ रहा है। 70 से 80 लाख रुपए जो पर स्टोर केपेक्स होता था वो 80 से 90 लाख रुपए की रेंज में जा रहा है केपेक्स।
अब इन्वेंट्री की कुछ बात हुई थी कॉन कॉल में। सो एज ऑफ September 30, 2025 अभी 30 सितंबर तक इनकी इन्वेंट्री थी 676 करोड़। अब हाई इन्वेंट्री मेन थी रीजन, हाई इन्वेंट्री का हाई डिमांड। भाई देखो अक्टूबर जैसे ही 30 सितंबर खत्म हुआ तो तुम्हारे क्या शुरू हो गया, दशहरा नवरात्रि एंड दशहरा नवरात्रि वगैरह और दिवाली। मेन तो हमारा धनतेरस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो धनतेरस वगैरह वाला जो सीजन था वो अक्टूबर का पूरा महीना, पूरे महीने अच्छे खासी सेल्स होती है। तो उसके कारण कंपनी वॉज एंटिसिपेटिंग हाई डिमांड इन सर्टेन सेगमेंट्स, तो उसके कारण कंपनी का जो इन्वेंट्री लेवल्स थे वो हाई थे। एंड एसी को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कैरी नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन एसी लेवल्स, इन्हें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस द ओनली पॉइंट है कि H1 में इंपैक्टेड था सेल्स, इन्होंने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लगाए एंड अभी भी इनके पास इन्वेंट्री जो है वो एसी का इतना ज़्यादा है नहीं, तो लोड लेने की दिक्कत भी नहीं है इनको। मेन जो इन्वेंट्री ज़्यादा था Q2 में दिख रहा है, उसमें से बहुत कुछ तो कम भी हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, सो बहुत कुछ कम भी हो गया एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट द थिंग इज कि उस टाइम पे थोड़ा सर्टेनली हाई हो गया था एंड द मेन रीजन वाज दैट कि इन्वेंट्री हाई का हाई डिमांड एंटिसिपेट करे। जब भी कंपनी हाई डिमांड एंटिसिपेट करे तो इट इज अ ग्रेट थिंग ना, कि आपका सेल्स ही बढ़ेगा, प्रॉफिट सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इन्वेस्टर्स। They're expecting a good rebound in average selling price, as I discussed। LED TVs वगैरह से ASP इनका ड्राइव होगा एंड ग्रॉस मार्जिन H1 में प्रेशराइज्ड थे। उसका पीछे मेन रीजन ये था कि एसी वाले जो सेगमेंट्स थे उनसे कंट्रीब्यूशन कम आया। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल जो मैनेजमेंट का टोन था वो बुलिश था एंड दे आर सेइंग कि बेटर देन 20 से 25% का ग्रोथ इज व्हाट दे फोरसी, तो अच्छा खासा ग्रोथ H2 में भी आ सकता है कंपनी को। एंड दे आर लाइक सेइंग कि ये एबिटा मार्जिन 8 to 10% के रेंज में ही इंटैक्ट रखेंगे, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। फेस्टिव सीजन वॉज वेरी रॉबस्ट, बहुत अच्छा सीजन था एंड कॉस्ट कंट्रोल प्लस प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड माइंडसेट है प्रमोटर्स का, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। ओवरऑल इफ आई कंक्लूड, आदित्य विजन इज अ गुड कंपनी, बढ़िया कंपनी है। फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी देखोगे तो वैल्यूएशन वही इस साल का H1 का पैट इम्पैक्टेड हो गया, उसके कारण H2 का जो पैट है मतलब ठीक ठाक आ रहा है। तो फॉरवर्ड पी 50 से 55 का है, करेंट पी 63 का है, सो पोटेंशियल अपवर्ड मूव जो 3 से 4-5 महीने में है वो अराउंड 15-20% का ही है। बट इट इज ऑल माई कैलकुलेशंस, डोंट रन ऑन दीज थिंग्स। अगर बाई चांस H2 में सेल्स इम्पैक्टेड रहा तो ऑब्वियसली 8-10% का भी गेन नहीं आएगा, उल्टा नीचे गिरने लगेगा अगर अच्छे से डिलीवर नहीं करा है सेल्स को। तो यही था आदित्य विजन का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट। तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, मेनली साउथ रीजन का कंपनी है। इनका मोनोपोली एक तरह से, मोनोपोली तो नहीं, डुओपोली, मतलब अच्छा खासा शेयर, मार्केट शेयर है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टॉप पोजीशन पे है ये। एंड अब इनके साथ थोड़ा सा गलती हो गई, गलती ये हो गई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और साउथर्न रीजन पे अच्छे से ऑपरेट कर रहे थे, बढ़िया स्टोर थे, 100 स्टोर्स इनके हैं साउथ रीजन में। इन्होंने क्या सोचा, इनको अलग चुलसी मची कि एक्सपेंशन तो करना है, जो अच्छा चल रहा था साउथ रीजन उसको छोड़ दिया भाई लोगों ने एंड आगे दिल्ली NCR रीजन। अब देखो दिल्ली NCR रीजन ऑलरेडी डेवलप्ड है यार, वहाँ पर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, बड़े बड़े ब्रांड्स, लोकल रिटेलर्स नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग करते हैं वहाँ पर एंड ऑलरेडी अच्छा खासा बाजार चल रहा है वहाँ का दिल्ली का। एंड तुम वहाँ ज़बरदस्ती जाके घुस जाओ कि हमें भी बनाना है, हमें भी बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट का एक नाम बनाना है, तो दिक्कत क्या होगा, तुम्हारे मार्जिन इम्पेक्टेड होंगे, तुम प्रॉफिटेबल नहीं होंगे एंड तुम्हें जो टाइम लगेगा। तुम्हारा डिसीजन हो सकता है सही हो, बट वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई गेस हो जाए तो हो जाए सही, बट इस चीज़ को समझो, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। आदित्य विजन ने क्या देखा कि यार जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर डिमांड अच्छा है एंड कोई है ही नहीं बेचने को, वहाँ पर टारगेट करा। बट जहाँ कंपटीशन ऑलरेडी है यार, तो क्यों तुम जा रहे हो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो गया। अब देखो इनका क्या चीज़ है, फाइनेंशियल 25 में इन्होंने 40 स्टोर सेट करे थे, करंट स्टोर काउंट है 215 का एंड इनका मेन कंट्रीब्यूशन आता है मोबाइल फ़ोन से, 45% कंट्रीब्यूशन मोबाइल फ़ोन से आता है। इसके कारण इनके जो एबिटा मार्जिन है वो भी उतने अच्छे नहीं है, 6% के ही मार्जिन से। आदित्य विजन का है 8-10%, 9% के मार्जिन से उसके, एंड इनके 5-6%, 6-7% के रेंज में ही रहते हैं। मोबाइल फ़ोन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इनका एंड करंट स्टोर 215 है, जिनमें से 130 स्टोर्स जो हैं वो 4 साल पुराने, मतलब 130 से ज़्यादा स्टोर्स ऐसे हैं जो कि 4 साल के अंदर में ही खुले हैं एंड दे आर ऑन द मैच्योरिटी पीरियड इज व्हाट वी से कि अभी ये धीरे धीरे स्टोर्स मैच्योर हो रहे हैं। लेट्स से लास्ट ईयर 100 रुपये का सेल्स करा था, इस साल 125 रुपये का सेल्स करे, धीरे धीरे सेल्स इनकी बढ़ रही है, तो टाइम लगेगा यहाँ पर मैच्योरिटी आने में, सेल्स ग्रोथ में। H1 में 15 नए स्टोर्स खोले। फाइनेंशियल्स की बात करूँ देन Q2 में 19% से सेल्स ग्रोथ करा, पैट -30% से डिग्रू करा।
H1 FY26 का सेल्स केवल 2 से 3% से ग्रो करा एंड H1 FY26 का जो पैट है वो -62%, 60% से पैट डिक्लाइन हो गया। लास्ट ईयर 100 करोड़ था एंड इस साल 38 करोड़ था। मार्जिन में मेन इंपैक्ट क्यों है? ड्यू टू एक्सपेंशन, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में एक्सपेंशन चल रहा है। लास्ट ईयर 40 स्टोर सेट करे थे, इस साल 30 से 35 स्टोर सेट करेगा। 27 में भी 30 से 35 स्टोर सेट करने के प्लान्स है। सो एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके कारण मार्जिन जो है वो थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेटली आई वुड से, मतलब मार्जिन में अच्छा खासा वो आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। एंड इन्होंने इस बार H1 में थोड़ा सा डिस्काउंटिंग भी करा एंड वीक मिक्स था, एसी का डिमांड स्लगिश था, तो उसके कारण मार्जिन में थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। अब एक और जो कंसर्न है, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेंट्री एसी की इनके हाथ में भी है एंड कोई भी ट्रैक्शन नहीं है। जीएसटी कम हो गया, उसके बावजूद भी इन्हें डिमांड में इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। सो वो भी इम्पैक्टेड है ही, 200 करोड़ का इन्वेंट्री लिए बैठे एंड मैनेजमेंट का ओवरऑल टोन भी बियरिश था। एंड जो गाइडेंस है, पहले 15% का ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। अब पता क्या बोला? अब आके बोला कि यार लो डबल डिजिट कर लें फाइनेंशियल ईयर 26 में, वो ही काफ़ी है। मतलब वही है, 10-12%, 11-12% से ऊपर नहीं करेगा, 12-13% कर ले, वो बड़ी बात है। एंड तो देखो, इस कंपनी को ना केवल 5 मिनट लगा एनालिसिस करने में। सबसे पहले तो सेल्स का नंबर देखा, पहली 19% था इनका, आदित्य विजन का 22% था, आदित्य विजन जीत रहा था। H1 में पूरा देखो आदित्य विजन जीता। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज आदित्य विजन जीता, 8 से 10% है आदित्य विजन का मार्जिन, इनका 6% मार्जिन है, तो आदित्य विजन ऑब्वियसली जीता। नंबर ऑफ स्टोर्स का तो ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज के सिमिलर हैं, दोनों स्टोर एक्सपेंशन भी सेम रेट से कर रहे हैं, 30-35 स्टोर्स दोनों ही कंपनीज ऐड कर रहे हैं, तो दोनों ही कंपनीज अपनी अपनी तरफ पे ग्रेट है। बट पॉइंट इज कि हमें ऐसी कंपनी में लगाना जो अच्छे से ग्रो करे। अभी आदित्य विजन है, आदित्य विजन इज डूइंग गुड। अगर कोई मेरे को 100 रुपए देता, मतलब कोई मेरे पास अगर देता 100 रुपए कि भाई ये 100 रुपए हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्पेस में लगा, नहीं तो मैं आदित्य विजन में लगाओ या इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में, मैं ऑब्वियसली आदित्य विजन चूज करता। अब सिंपल रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का मैनेजमेंट ही बियर स्टोन में 15% का बोला था, गाइडेंस कम कर दिया, तो क्यों लगाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा स्मार्ट में। और आदित्य विजन डिस्पाइट ऑफ दिस, मतलब H1 बिगड़ गया बट H2 में लेके इतना कॉन्फिडेंट है, सारी चीजों को लेके कह रहा है कि अच्छे से ग्रो कर लेंगे एंड स्टोर भी कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करता जा रहा है। तो फॉर ऑब्वियस रीजन आदित्य विजन इज द वन विच वन लीड्स द रेस। या सो दैट्स ऑल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड। एंड जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों को तुम लोग, एंड लाइक वगैरह करो, शेयर करो, कमेंट करो। या सो दैट्स ऑल फॉर दैट, साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।